जहां 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने पानीपत पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके स्वागत के लिए खासी तैयारियां की जा रही हैं। 10 साल बाद पानीपत आ रहे पीएम के स्वागत की तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली शाम को पानीपत पहुंचे। गौरतलब है कि पीएम ने इससे पहले 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी। बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो बीजेपी और आज इसके सबसे बड़े शोमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज एक बार फिर नजर आ रहा है। चूंकि आबादी और वोटर्स में महिलाएं करीब 45% हैं, इसलिए पार्टी खासकर पीएम ने महिलाओं पर पूरा फोकस रखा है, जिसका पार्टी को लगातार सियासी फायदा भी मिल रहा है। इसीलिए मोदी जी ने मई 2014 में पीएम बनने के बाद 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी। अब 10 साल बाद पीएम फिर 9 दिसंबर को पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी पॉलिसी का शुभारंभ करने आ रहे हैं। महिलाओं के स्वरोजगार की इस योजना में सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी। पानीपत प्रशासन से लेकर चंडीगढ़ में बैठे आला अधिकारी तक सभी पीएम के कार्यक्रम को खास बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। सोमवार शाम को सीएम नायब सैनी भी तैयारियों का जायजा लेने और निर्देश देने पानीपत के सेक्टर 13-17 के ग्राउंड में पहुंचे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत इस पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की थी, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, उनको नया जीवन मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस कुरीति के प्रति कड़ाई से उसको समाप्त करने का काम किया है। और अब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना जो पूरे देश के लिए यहाँ से लॉन्च करेंगे, बीमा सखी योजना को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि पानीपत के सेक्टर 13-17 से ही पीएम ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब उसी जगह के साथ बने कई एकड़ के ग्राउंड में पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसी ग्राउंड में ही 3 साल पहले 9वें गुरु तेग बहादुर का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया गया था, जिसमें कई राज्यों से संगत यहां पहुंची थी। दरअसल 10 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल से सटा पानीपत भी अब बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया है। एक तरफ यहां तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार के काम करने की रफ्तार के बीच पार्टी का चल रहा सदस्यता अभियान और उस पर प्रधानमंत्री की महिलाओं पर केंद्रित एक स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत, इस सब के कारण हरियाणा बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। ये करनाल लोकसभा की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। इसके लिए मैं तमाम संगठन का भी आभार प्रकट करता हूँ, सभी मतदाताओं का भी करता हूँ। और सरकार और संगठन मिलके हरियाणा को, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सोच है कि 3 गुणा गति के साथ हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की तरफ बढ़े, उस पर हम काम करें। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को पानीपत में होने वाले पीएम के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से करीब 35,000 महिलाओं को लाने के लिए 1,000 बसों का इंतजाम किया गया है। जितना अच्छा चुनाव प्रबंधन उतनी ही अच्छी समारोह की तैयारियां, इसीलिए तो मोदी हो रही है। 10 साल बाद पानीपत आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की इस बार खास तैयारियां हैं। हालांकि अभी आज 25 नवंबर है, कार्यक्रम में 15 दिन का समय बचा है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर आज इस कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।